हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इंडियन कॉइनेज। आज फिर से सुनील भाई के यहाँ वापस आ गए हैं। वो आप लोगों को लगता है कि भाई सुनील भाई के घर ही क्यों जाते हो, तो सुनील भाई मेरे दोस्त है, घर से नजदीक रहते हैं तो आए दिन मिलते रहते हैं। तो आज एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उनकी तरफ से गिफ्ट आया था, तो हमने सोचा कि सुनील भाई को गिफ्ट दे दे। तो साथ में सुनील भाई ने भी बोला कि चलो आपके सब्सक्राइबर के लिए भी कुछ चीज़ आई है, तो वो भी आप दिखा दीजिए। तो इसीलिए आज आ गया सुनील भाई के घर। देखते हैं सुनील भाई को हम क्या देने वाले हैं और सुनील भाई से हमको क्या मिलता है। तो दोनों चीज देखेंगे वन बाय वन। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो दूसरों लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज का वीडियो पूरा देखना है और देखने के बाद आप 100% उस चीज को फॉलो करेंगे। तो सीधा सुनील भाई के यहाँ चलते हैं। मैं बैकग्राउंड में रहूंगा, सुनील भाई बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सुनील भाई से। सुनील भाई कैसे हैं? हाँ जी, ठीक हूँ। नमस्कार। नमस्कार सुनील भाई। तो सबसे पहले सुनील भाई, एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र है नड़ियापरा साहब, वो मुझे पर्सनली मिले थे, राजकोट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक गिफ्ट मेरे लिए भेजा दिवाली के लिए, बोला एक गिफ्ट सुनील भाई को भी आप दीजिए। तो क्या है, मैं सुनील भाई आपके लिए भी लाया हूँ। तो ये है गिफ्ट, वो ये देखिए साथ में गिफ्ट, इधर ही खोल दीजिएगा जी। तो बहुत बढ़िया गिफ्ट आया है, बहुत हेवी गिफ्ट है और आपका नाम सुनील भाई कॉइनमैन लिखा हुआ है। खोल दीजिए गिफ्ट में क्या है, देखते हैं हम भी। मैंने अपना भी नहीं खोला, अभी डिक्की में ही पड़ा है मेरे गाड़ी के। जी, इनको मैं नाम से जानता हूँ, आपके सब्सक्राइबर हैं, अच्छे कॉइन कलेक्टर हैं, बढ़िया कॉइन कलेक्शन करते हैं। उनके बारे में सुना हुआ है मैंने, लेकिन कभी मिला नहीं, मुलाकात नहीं हुई। नहीं, जरूर करेंगे। वो क्या है, कॉइन खरीदते और बेचते दोनों करते हैं। जी जी। और फील्ड के जानकार है वो। बहुत बढ़िया गिफ्ट आया है। वाह, दिवाली के लिए गिफ्ट आया है, दिए आए हैं, दिवाली विशेष दी है, अलग अलग तरह के दिए हैं। बहुत, मेरी बेटी बहुत खुश होगी इसको देखकर। बहुत सारे दिए। अरे बहुत ज्यादा दे दिए, रणछोड़ जी आपने। ये तो अगली दिवाली तक चलेंगे। क्या क्या है? अच्छा, दिवाली के इनका क्या है कि ये सब चीजों का काम है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो, और उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी जी। तो बड़े प्यार से उन्होंने हमको बुलाया और बताया कि चलिए गिफ्ट आप एक आप रखिए, एक सुनील भाई को दे दीजिए। थैंक यू रणछोड़ भाई नदियापरा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने ये दिवाली गिफ्ट मुझे दिया है। हालांकि मिलने का कभी मौका नहीं हुआ, लेकिन जरूर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी सब्सक्राइबर के लिए भी आप क्या लाए, आप बता रहे थे कि जी, सब्सक्राइबर के लिए मैं पहले थोड़ा कीमती चीज है, इसको रख देते हैं साइड में। सब्सक्राइबर के लिए, आपके सब्सक्राइबरों के लिए जो खास मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे और बोल रहे थे कि बुक नहीं आया अभी तक। तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि बुक आ चुका है मेरे पास। बहुत मुश्किल से आया है। वो जो पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने मुझे सिर्फ 24 बुक्स दिए हैं, ज़्यादा नहीं। 24 बुक। हाँ, क्योंकि इसका डिमांड बहुत है और ये सब लोग बहुत ही बुक ले रहे हैं। तो इसको मुझे सिर्फ 24 बुक्स आए हैं। जैसे सील पैक है, देखिए, निकालिए 24 की 24 बुक निकाल दीजिए। तो सारी किताब देखिए, फ्रेश की फ्रेश बुक है। वाह, इंडियन कॉइनेज 21/22 कॉइनेज वाली कॉइन की जो बुक की हम बात कर रहे थे पिछली बार, जो मेरे पास नहीं थी, तो इसमें से एक तो मैं ही रख रहा हूँ। तो 23 बुक अवेलेबल है सेल के लिए, क्योंकि मेरी भी बुक बिक चुकी है। लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया चुका हूँ। सुनील जी, प्राइस क्या है बुक का? बुक का प्राइस वही है 900 विद शिपिंग, आपको 899 विद शिपिंग समझिए। तो ये स्पेशल आपके सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, उन लोग के लिए ही मंगाया है। मैं खुद किसी अपने पर्सनल लेवल पे नहीं बेचने वाला हूँ। सिर्फ आपके ये जो चैनल है आपका इंडियन कॉइनेज, इसी के लिए इस बुक को मैंने। तो आप रिटेल में अगर आते हैं कोई, उनको नहीं, जो भी चैनल से है उनको ही देने वाले? जी, रिटेल में मैं फिलहाल नहीं दे रहा। रिटेल में अगर मैं देता हूँ तो 975 उसका प्राइस होता है और उसके ऊपर उसका शिपिंग चार्ज लगता है 70 रुपीज़। तो मैं आपके सब्सक्राइबर्स को, आपको जो फॉलो करते हैं, जो आपके नॉलेज को ध्यान से सुनते हैं, उनके लिए ये चीज़ 899 विद शिपिंग में मैं लेके आया हूँ। स्क्रीन पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देखेंगे। आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना एड्रेस
और अपना नाम और आपका रिक्वायरमेंट, एक बुक का या 2 बुक का या जितना भी हो तो मुझे डाल देंगे। हो सके तो सुनील जी एक व्यक्ति को एक ही बुक दीजिए, एक व्यक्ति को 2 बुक दीजिएगा। जी होगा तो ऐसे ही क्योंकि रिक्वायरमेंट ही इतनी है। अभी जैसे आपको वीडियो अपलोड होगा उसी सेकंड से मुझे रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी और मुझे सीधा शिपिंग करना पड़ेगा, तो कल तो इसको सीधा पैक करना पड़ेगा। 24 की 24 बुक, तो सिर्फ 24 अवेलेबल है, ये बात याद रखिएगा। और जितना हो सके उतना जल्दी आपका बुकिंग करा लीजिए ताकि वापस आप मिस ना कर दें, क्योंकि अभी मुझे आगे पता नहीं कि मुझे ये वापस बुक्स कब मिलेंगी वापस। ये आखिरी लॉट है 24 का, फिर शायद 1-2 महीने 3 महीने निकल जाए, तो इसका कोई भरोसा नहीं है बुक आके मार्केट में रहे या ना रहे। सुनील जी इसमें आज एक सब्सक्राइबर मित्र ने पूछा था कि इसमें तो बहुत सारे प्राइस लिखे हुए हैं एक ही कॉइन के। जी तो कोई भी एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या कोटी कॉइन वगैरह एक निकाल के दिखाइए कि क्या इसका माजरा है। देखिए जैसे ये मैं आपको कोई भी एक रिपब्लिक कॉइन पकड़ लेते हैं। चलिए 25 पैसा पकड़ लीजिए। 25 पैसा लेते हैं। जैसे ये 25 पैसा का कॉइन लिखा है 1972। ओके 1972 वेरीफाइड कंडीशन। वेरीफाइड मतलब कैसी कंडीशन? वेरीफाइड यानी कि एक्चुअली यूज होता है, लेकिन उसके जो डिटेल्स हैं वो थोड़े बहुत दिखते हैं, घिस चुका होता है लेकिन थोड़े बहुत डिटेल्स दिखते हैं, तो उसको वेरीफाइड बोलते हैं। फिर एक्स्ट्रा फाइन आता है। एक्स्ट्रा फाइन में आपको डिटेलिंग अच्छी दिखेगी, लेकिन यूज ही होगा, लेकिन डिटेलिंग अच्छी दिखेगी। तो वेरीफाइड और एक्स्ट्रा फाइन का मतलब है फुल्ली सर्कुलेटेड कॉइन। हाँ, सर्कुलेटेड कॉइन में ही आता है। ज्यादातर लोगों के पास यही होते हैं जो अपना कलेक्शन करते हैं या जिनके पास लॉट्स में पड़ा होता है घर में, वो लोग के पास वेरीफाइड और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन ही ज्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है यूएनसी, जिसको अनसर्कुलेटेड बोलते हैं, जो कॉइन मार्केट में कभी गया नहीं, मतलब मिंट से छपा, लेकिन आज जिसके हाथ में है वो उसी कंडीशन में है। और जिस कंडीशन में उसको मिंट कंडीशन भी बोला जाता है या जिस ओरिजिनल कंडीशन भी बोला जाता है। यूएनसी में भी काफी ग्रेड होते हैं ना जी, यूएनसी में भी अलग अलग ग्रेड होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वेदर के इफेक्ट की वजह से यूएनसी या उनका जो लस्टर है या उनका जो शाइनिंग है, लस्टर यानी कि चमक जी, उनका जो चमक है वो थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाता है, तो उसको यूएनसी बोला जाता है। और उससे ऊपर का हो, अगर एकदम मिंट कंडीशन हो, जैसे मिंट स्टेट जिसको बोलते हैं, जैसे अभी छापा गया है, ऐसा कंडीशन होता है तो उसको ब्रिलियंट यूएनसी बोला जाता है या अल्ट्रा यूएनसी बोलते हैं। ब्रिलियंट का मतलब जो बहुत चमक रहा है और ऐसे लगेगा आपको मशीन से अभी बाहर आया है। ओके, तो इस चीज को यूएनसी बोला जाता है। उसका रेट्स यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो ये यहाँ पे वेरीफाइड 5 लिखा है, एक्स्ट्रा 10, तो क्या है 5000 है कि 5 रुपए है? नहीं, ये 5 रुपए है। एक कॉइन का वैल्यू 5 रुपए इसमें लिखा गया है एस्टिमेट। एक्स्ट्रा फाइन का वैल्यू 10 रुपए लिखा गया है। अच्छा कंडीशन है तो ज्यादा वैल्यू। हाँ जी, और अगर अनसर्कुलेटेड कॉइन है तो इसका 15 रुपया मैक्स लिखा गया है, ना ज्यादा से ज्यादा इसका 15 रुपए आ सकता है, ऐसे लिखा गया है। ओके, रेरिटी का मतलब क्या होता है? रेरिटी मतलब कितना दुर्लभ है ये सिक्का, उसकी ये पहचान बताता है। जैसे इसमें सी लिखा हो तो ये कॉमन है। हाँ। फिर यहाँ पे एस लिखा हुआ होता है तो इसको स्केर्स सिक्का बोलते हैं, यानी कॉमन से थोड़ा अच्छा। कॉमन से अच्छा यानी थोड़ा सा दुर्लभ है, मिल जाएगा लेकिन आपको हल्का सा ढूंढना पड़ेगा उसको। फिर एक आता है रेयर सिक्का होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर आ जाइए थोड़ा, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है। तो रेयर है फिर भी 300 रुपए, ऐसा क्यों? जी, रेयर का इसका इतना ही वैल्यू है सर। ये जो तो जरूरी नहीं जो भी रेयर कोई नहीं वो 1000, 5000, 10,000 ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। जैसे कॉइन का डिमांड होता है और कॉइन की मार्केट होती है, उस हिसाब से इसका प्राइस अंदाजन लिखा गया होता है। जरूरी नहीं कि आपको 300 रुपए मिले, कभी कम भी मिलते हैं, कभी ज्यादा भी मिलते हैं, लेकिन 25-50 रुपए ऊपर नीचे का डिफरेंस रहता है हमेशा। तो इसी 25 पैसे में एक कॉइन है, उसका जो बहुत सारा वैल्यू लिखा है वो एक बार टर्न करके यहाँ पे दिखाइए। जो वैल्यू में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जी, ये लिखा, इसका मतलब ये इस उत्सव जी आपने इसके बारे में वीडियो बनाया था 25 पैसे का बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है, उसके बारे में इसको एक्स्ट्रा रेयर बोला जाता है, यानी कि बहुत दुर्लभ होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद एक ही कॉइन देखा है जो आपके पास था। मैं 4 साल या 5 साल से ये चीज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक भी ये कॉइन नहीं देख पाया खुद। आपने मुझे दिखाया था अपना वीडियो बनाने से पहले। तो ये जो इसमें डॉट्स या XX लिखा गया है, इसका मतलब होता है इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई फिक्स कीमत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले कलेक्टर को कितने में लेना है और जिसके पास वो सिक्का है उसको कितने में बेचना है। इसका एक रीजन ये भी है सुनील जी कि यहाँ पे अगर डॉट लिखा है जी, तो यूएनसी में अभी तक ये कॉइन मिला नहीं। हाँ, मिला नहीं, इसका ये भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि मिला नहीं, किसी ने आज तक देखा नहीं है या किसी के हाथ में नहीं आया है, तो वैल्यू अभी डिसाइडेड नहीं है, कोई कंफर्म वैल्यू नहीं है।
तो इसलिए जब भी कोई सिक्का निकलता है फाइन कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में निकलता है तो भी इसकी वैल्यू थोड़ी हाई हो जाती है। और यूएनसी की तो वैल्यू की तो बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा सिक्का आज तक बहुत ही दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता किसी डीलर या कलेक्टर ने कभी देखा होगा। 1980 का बॉम्बे मिंट 25 पैसा कॉपर निकल का जो सिक्का है। अच्छा, वो सबसे क्या है 10K करके, 10K का मतलब 1000 होता है, यानी कि 1000, 20,000, यानी कि जब फिगर फिट नहीं हो सकता इसलिए के लिखते हैं। के का मतलब 1000 होता है। तो इसके नीचे कलकत्ता मिंट का 100 रुपए क्यों है? वो क्यों 10,000 का नहीं? वो इतना दुर्लभ नहीं है। देखिए इसमें लिखा है, ये एक्स लिखा है। एक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा रेयर और एक्सट्रीमली रेयर, और एस का मतलब होता है स्केर्स, यानी कि इतना दुर्लभ नहीं है जितना दुर्लभ ये 1980 का बॉम्बे मिंट का सिक्का है। तो इसको अगर पहचानना है तो इसका मिंट मार्क आता है डायमंड, उसको पहचान सकते हैं। जी, बॉम्बे का डायमंड मिंट का मिंट मार्क आता है, कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं होता, हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क है और एक मिंट मार्क है। इस बुक में आपको सब उसकी डिटेल दी गई है। मैं आपको पेज दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में। ये रहा, ये क्या है? जितने मिंट आज तक के हुए, जितने आज तक मिंटिंग हुए हैं इंडियन कॉइन का, जितना भी आज तक मिंटिंग हुआ है 47 के बाद का, आजादी के बाद का, इसमें बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट में 3 तरह के मिंट आते हैं। और नोएडा मिंट, उसका निशान कैसे होता है या उसको कैसे पहचाना जाए उसके बारे में यहाँ पे उसका निशान बनाया गया है। फिर ये फॉरेन मिंट्स हैं, ये जो फॉरेन में जो सिक्के हमारे मिंट हुए थे, हमारी गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे फॉरेन मिंटिंग कंपनीज को, उनका मिंट मार्क कैसे होता है वो भी आपको यहाँ इलस्ट्रेशन के साथ, फोटोज के साथ दिया गया है कि कैसा मिंट मार्क होगा, कैसा नहीं होगा, क्या लिखा होगा, उसके डिटेल में लिखा होगा, और कहाँ का मिंट मार्क है वो भी लिखा होगा। तो इसमें बहुत बढ़िया जानकारी रहती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। 2021 तक की है बुक, मतलब 2021 तक। तो कुछ बताइए कि 2020 तक की कौन सी जानकारी इसमें है? 2020 की यही समझ लीजिए कि 2020 का जो हमारा 20 रुपए का जो सिक्का निकला था, उसकी है जानकारी इसमें। 20 रुपए का जो सिक्का निकला था उसकी जानकारी भी यहाँ आ गई है। देखिए, अच्छा, ये 2020 तक का जो इश्यू है आखिरी, ठीक है, 20 रुपए का जो इश्यू हुआ था सिक्का, ये उसके बारे में जानकारी आ गई है। यानी कि ये कंप्लीटली अपडेटेड बुक है। 1835 से लेकर 2021 तक, आज तक जितने भी सिक्के बने हैं इसके बारे में इसमें जानकारी होगी, और प्राइस की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, एस्टिमेट जिसको बोलते हैं, अंदाजन प्राइस की जानकारी होगी, मिंट की जानकारी होगी। ये सब जानकारी आपको आसानी से इसमें मिल जाएगी। ओके सुनील जी, और साथ में आप ये बता दीजिए सुनील जी, फिर से प्राइस बता दीजिए बुक का एक बार। जी, मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ एक बार और, 900 रुपये, यानी कि 899 आपको पे करना होगा विद शिपिंग के साथ। जिन आपके सब्सक्राइबर्स को बाई करना हो तो मैं इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लगा रखा है, वो स्क्रीन नंबर पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम, अपना एड्रेस, और फिर मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेजूंगा, उस पर आप पेमेंट करेंगे और आपका तुरंत दूसरे दिन ही शिपिंग हो जाएगा। और दूसरा कि पूरे इंडिया में कर देंगे? जी, ऑल इंडिया में आपको शिपिंग कहीं भी मिल जाएगा। शिपिंग कैसे करेंगे? कुरियर के, रजिस्टर पोस्ट के कैसे? जी, मेरा रजिस्टर पोस्ट इंडिया पोस्ट के थ्रू होता है शिपिंग, उससे ही सबसे ज्यादा सेफ रहता है और जल्दी पहुंच जाता है। और शिप करने के बाद आप कुछ रसीद वगैरह देते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसका जो ट्रैकिंग स्लिप जिसको बोलते हैं, जिसमें नंबर होता है कि आप देख सकते हैं आपका पार्सल कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है, यहाँ से निकला या नहीं निकला, या आप तक कब पहुंचेगा, वो सारी डिटेल उसमें होती है। वो स्लिप आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही था। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू बढ़िया ऑफर लेने के लिए। जी थैंक यू। दिखाइए, और कितनी बुक है अंदर, एक बार दिखा दीजिए। इसमें 24 बुक है ना आपके? 24 बुक है जी, 24 ही बुक है। ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ एक बार, इसलिए बाद में अगर खत्म हो जाए तो मुझे प्लीज आप, मैं आपकी शिकायत सुन सुन के वो हो गया हूँ कि मुझे भी बुरा लगता है कि आपको बुक नहीं मिली। तो हो सके जितना जल्दी आप मुझे बुकिंग दे दीजिए। लास्ट टाइम 30 बुक थी तो कितने घंटे में सोल्ड हो गई थी? वो तो 4 से 5 घंटे में सोल्ड हो गया, उसका पेमेंट भी आ गया था, और 3 दिन के अंदर सारी बुक शिप हो गई थी। ओके, तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी लास्ट टाइम जिसका बुक पेंडिंग रह गई, जिन्होंने ऑर्डर दिया था लेकिन आपके पास स्टॉक नहीं था, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनको दीजिएगा। पहली प्रायोरिटी उनको, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस करेंगे। जैसे कि जो पहले मैसेज करेगा उसको पहले बुक देने की मैं कोशिश करूंगा, और सबको हो सके उतना जवाब देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मैं काम में रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, लेकिन सबको जवाब जरूर मिलेगा। और जितना बुकिंग में ले सकूं, यानी कि 24 बुक्स की बुकिंग ही ले सकूंगा, तो उतना ही बुकिंग में ले पाऊंगा। तो हो सके तो जितना आप जल्दी कर सके वो मेरे लिए बेहतर होगा, और आपके लिए भी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।